क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि से पहले क्या था? आकाश, पृथ्वी, समय कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। यह अध्याय बताता है कि कैसे परम ब्रह्म से, जो शुद्ध चेतना है, पहले आकाश की भावना उत्पन्न हुई, फिर जीव, फिर अहंकार, फिर बुद्धि। लेकिन यह सब कल्पना मात्र है, स्वप्न में देखे गए नगर की तरह। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयंभू ब्रह्मा भी कभी पैदा ही नहीं हुए, वे सिर्फ शुद्ध आकाश हैं। 13वां सर्ग। ब्रह्म के जीव भाव तथा देह आदि की प्राप्ति का वर्णन। जैसे सुषुप्ति अवस्था में जीव प्रयोजक उपाधियों का अर्थात अंतःकरण आदि का विनाश होने से वे माया शबल ब्रह्म भाव को प्राप्त होती हैं, वैसे ही प्रलयावस्था में विलय होने से माया शबल ब्रह्म भाव को प्राप्त हुई जीव प्रयोजक उपाधियों के फिर आविर्भाव क्रम को श्री वशिष्ठ जी हेतुपूर्वक कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सर्वव्यापक सम और असम अर्थात विकार से होने वाली विषमता से शून्य होने के कारण सम एक रस और माया शबल होने के कारण विषम अधिष्ठान रूप उत्पन्न न हुए आकाश, तेज और तम आदि के कारण सत्ता स्वरूप, जबकि आकाश, तेज, तम आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब उनकी कारण रूप सत्ता ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं थी। चित घन परम ब्रह्म में दृश्य अंश के प्रकाश से पहले दृश्यत्व विषय भाव की कल्पना उदित होती है, क्योंकि चैतन्य का विषय को प्रकाशित करना स्वभाव ही है। तदुपरांत चित्ती शक्ति के प्रकाशन से उक्त चिदात्मा में चित्त की कल्पना उदित होती है, जिसका अध्यास किया जाता है। उसी का प्रकाशन करना चित्ती का स्वभाव ही है। उक्त चित्ती के अध्यास के विषय संपूर्ण पदार्थों से पूर्व विद्यमान हैं, अतएव वही सबके प्रति निमित्त है। तदनंतर विषयों के साथ उसके संबंध का प्रकाश होने से उक्त चिदात्मा में जीवत्व की कल्पना उदित होती है। मैं केवल विषय रूप हूँ, ऐसा अभिमान होने के कारण उक्त चिदात्मा में अहम भाव की कल्पना उदित होती है। तदुपरांत उक्त अहम भाव की अभिवृद्धि होने से उक्त चिदात्मा में बुद्धि भाव की कल्पना उदित होती है। इस प्रकार धर्मों की सिद्धि होने पर शब्दादित तन्मात्राओं से युक्त वही मनः स्वरूप हो जाता है। भाव यह है कि जैसे स्वप्न में संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्द आदि विषयों का मनन होता है, वैसे ही संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्द आदि विषय मात्राओं के मनन से वही चिदात्मा शब्द आदि विषय मात्राओं से युक्त मन बन जाता है। मनोभावापन चिदात्मा की स्थूल देह भाव प्राप्ति कहते हैं। संस्कार रूप से स्थित शब्द तन्मात्राओं का स्पर्शादि तन्मात्राओं के साथ सम्मिश्रण करने से पंचीकरण रूप से आध्यात्मिक महाभूत रूपी स्थूल देह भाव को प्राप्त हुए मन से ही यह महावृक्ष रूपी अति विशाल चराचर प्रपंच इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में इच्छा न रहते भी नगर बन जाता है, वैसे ही इच्छा के बिना ही पूर्वोक्त रीति से शीघ्र बना हुआ यह जगत रूपी महान वृक्ष महाकाश रूपी महारण्य में पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। यह बोए बिना ही उगा हुआ जगत रूपी करंज वृक्षों अर्थात कंजा की झाड़ियों का बीज है। इसे मिट्टी, जल, प्रकाश
वायु आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि अन्यान्य बीजों को उगने के लिए भूमि, जल, सूर्य ताप आदि की आवश्यकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है। इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है और यह बोए बिना ही उगता है। तदनंतर जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने से अनुभूयमान नगर को उत्पन्न करता है, वैसे ही यह चिदात्मा भी पृथ्वी आदि की उत्पत्ति करता है। वस्तुतः स्वरूप से तो असंग चिदात्मक ही रहता है। वह जहाँ कहीं पर भी स्थित हो जगद्रूपी अंकुर का त्याग करता ही है, अर्थात जगद्रूप अंकुर को उत्पन्न करता है। पंचभूत तन्मात्राएं जगत की बीज हैं और पंच तन्मात्राओं का बीज अविनाशी चिदात्मा है। जो बीज है वही फल होता है, क्योंकि कार्य और कारण का अभेद है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप जगत को ब्रह्मरूप जानिए। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में ये पंचभूत तन्मात्राएं, जो कि चिदात्मा की विषय प्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूप भूता हैं, महाकाश में कल्पित हैं, वास्तविक नहीं हैं। यद्यपि ये ही पंचभूत तन्मात्राएं परस्पर सम्मिश्रण से स्थूलता को प्राप्त होकर इस संपूर्ण स्थूल प्रपंच का विस्तार करती हैं, तथापि ये आकाश में प्रतीयमान रूप की भांति अपनी कल्पना के अधिष्ठान चिदात्मा में स्थित होने के कारण ही सत हैं, स्वतः नहीं हैं। क्योंकि जिसका असिद्ध पदार्थ से साधन किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित है। जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है, वह कैसे सत्य हो सकता है? शंका। ब्रह्म में अध्यस्त पंचभूत तन्मात्राओं की ब्रह्म मात्रता भले ही हो, पर उनके कार्य जगत की ब्रह्म मात्रता कैसे? समाधान। यदि ये ब्रह्म स्वरूप हैं, इस बुद्धि से पंचभूत तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो पंच तन्मात्राओं के कार्य स्थूल 5 महाभूत भी ब्रह्म ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं। क्योंकि कार्य और कारण की एकता दिन के समान प्रसिद्ध है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चिरकाल से बद्धमूल तीनों जगत ब्रह्म ही हैं। यदि उनमें भेद नहीं है तो अभिन्न पदार्थों में कार्य कारण भाव का व्यवहार कैसे होता है? समाधान। जैसे सृष्टि के पूर्व में ये कारणभूत पंच तन्मात्राएं स्वरूपभूत स्थूल प्रपंच के प्रति कारण रूप से स्फुरित होती हैं, वैसे ही आज भी वे आगे होने वाले अपने स्वरूप के प्रति ही कारण होती हैं। अतः उनमें कार्य कारण भाव का व्यवहार होता है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे संकल्प और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्माकाश रूपी परम प्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। वस्तुतः चिदात्मा में पृथ्वी आदि का संभव नहीं है। अतएव जैसे आकाश में गंधर्व नगर, घटाकाश, महाकाश आदि परिच्छिन्न आकाश से ही कल्पना द्वारा उत्पन्न हुआ है, वैसे ही यह आकाश आत्मा जीव भी कहा गया है, यानी परम प्रकाश रूप महाकाश में उत्पन्न हुआ है। ऐसा ज्ञान से विशुद्धांत करण वाले लोग देखते हैं। ब्रह्म के जीवोहम इस प्रकार के साधारण अभिमान से समष्टि जीव भाव को कहकर अब विशेष अभिमान से व्यष्टि जीव भाव द्वारा स्थूल देह पर्यंत तादात्म्य के आरोप के क्रम का विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। वत्स, जीवाकाश
जिस प्रकार से इस देह को प्राप्त होता है उस प्रकार को अब आप मुझसे सुनिए। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अति विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की नाई अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, इस प्रकार भावना करने से वैसा ही अर्थात अणुरूप ही अपने को जानता है। इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है, यथा अग्निः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युचरन्तयेव मेवास्मादात्मनः सर्व एत आत्मानो व्युचरन्ति। अर्थात जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है, वैसे ही इस आत्मा से ये सब जीव आविर्भूत होते हैं। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा तद्रूप ही अपने को स्थूल रूप सा समझता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है, वैसे ही जिसकी भावना करता है वह स्वरूप सत्य नहीं है, फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है। उसी की भावना करने से यह दृष्टा दृश्य रूप से स्थित है। स्वप्न में अपने मरण ज्ञान के समान एक ही वह चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त अति सूक्ष्म तेजः कण स्वरूपता का परित्याग कर तारों के सदृश स्थूलता को मानो प्राप्त करता है, अर्थात यही उसकी भूत तन मात्राओं से संवलित लिंगात्मा है। संकल्पित अर्थ की भावना से तथा विश्वात्मक होने से सोहम इस प्रकार वह तारकाकार आत्मा ही स्वात्मा हुआ। यह लिंग देह ज्ञान और भावी स्थूल देह ज्ञान चित्त कल्पना से ही होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न में पथिक बन जाता है, वैसे ही वह चित्त की कल्पना से मैं लिंग देहाकार और भावी स्थूल देहाकार हूँ, इस ज्ञान को धारण करता है। जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त होता है, यानी स्वप्न और मनोरथ में बाहर स्थित भी विषय बाह्य रूप का त्याग कर भीतर अंतःकरणात्मना प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करता हुआ यह चिदात्मा तद्रूपता को प्राप्त होता है। तदुपरांत उपाधि से भीतर कल्पित आकाश में अपने स्वाभाविक रूप का त्याग करके बाह्य रूपता को प्राप्त करता है। जैसे बाहर स्थित भी पर्वत दर्पण में भीतर स्थित था प्रतीत होता है, जैसे सर्वत्र व्यवहार करने में यातायात में समर्थ शरीर कूप जल में प्रतिबिंबित होकर कूप में ही व्यवहार करने वाला प्रतीत होता है। जैसे दूर से सुनने के योग्य गुहा स्थित दीर्घ शब्द गुहा आदि में ही स्थित रहता है, बाहर नहीं निकलता। जैसे स्वप्न और मनोरथ में संवित देह में ही स्वप्न आदि देखते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त स्फुलिंग सदृश उपाधि में स्वरूप से कल्पित तारका में स्थित चिदात्मा वासना में देह आदि का अनुभव करता है। तारकाकाश रूपी कोश में स्थित यह वासनामय देह आदि व्यवहार दृष्टि से विचार करने पर बुद्धि चित्त आदि रूप ही है, क्योंकि वह बुद्धि चित्त आदि का परिणाम है। और परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर तो वह ज्ञान सत्ता और आनंद रूप ही है। तदुपरांत जीव मैं देखूं इस भावना से आकाश में विस्तार को प्राप्त होता है। जिन दो छिद्रों से वह भावी विषयों को देखता है, उसका नाम नेत्र पड़ता है। जिससे विषयों को छूता है वह त्वचा नाम से विख्यात होती है। जिससे शब्द आदि विषयों को सुनता है उसका नाम कान होता है। और जिससे गंध आदि को सूंघता है वह नाक कहलाता है। वह अपने में अपने को देखता है, अनुभव करता है। उसकी जो रसनेन्द्रिय है वह पीछे जीभ नाम से प्रसिद्ध होती है, जिससे श्वास
प्रश्वास आदि क्रिया होती है वह वायु उसके प्राण अपान आदि से प्रसिद्ध होता है। उसकी जो चेष्टाएं हैं विकर्म इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार बाह्य विषयों और मानसिक विषयों की भावना कर रहा मनोमय शरीरधारी अति सूक्ष्म जीव आकाश में स्थित रहता है। पूर्वोक्त प्रणाली से उक्त तेज के कण में स्थूलता का अध्यास करता हुआ ब्रह्म ही जीव नामधारी होता है। यूं जीव शब्द का अर्थभूत हुआ वह चिदात्मा ही विविध कल्पनाओं से जो असत्य होती हुई भी सत्य सी प्रतीत होती हैं पूर्ण हो गया है। मनोमय शरीर ब्रह्म ही स्थूल देहाकार बनकर यानी चिंगारी के आकार से लेकर बाह्य स्थूल विषयाकार पर्यंत जो स्वयं रचना की तद्रूप बनकर अपनी रचना के अंत में आवरण आदि से युक्त ब्रह्मांड को देखता है। कोई जीव जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड में अहम भाव का ज्ञान होने से ब्रह्मांड को जानता है और कोई ब्रह्मांड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के शरीर में अहम भावना का ज्ञान होने से ब्रह्मा को जानता है। भाव यह है कि चिंगारी से लेकर बाह्य स्थूल विषयाकार पर्यंत स्वकल्पना को अपने संकल्पानुसार कोई ब्रह्मांड रूप से जानता है और कोई ऋण्यगर्भ रूप से तदनंतर आगे होने वाले ब्रह्मांड की कल्पना को भी देखता है और उसका अनुभव भी करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। अतएव आत्मरूप मन से अपने संकल्प के अनुसार गर्भरूपी घर गर्भवास निमित्त होने से गर्भगृह देश काल कर्म द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित तत् नामों से पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत भ्रम में बांधता है। भाव यह है कि जीव भावापन्न ईश्वर ही मन से देश काल आदि विविध पदार्थों की कल्पना कर देश काल आदि नामों की सृष्टि करता है और उन नामों से उन पदार्थों का संबंध स्थापित कर उनको और अपने को जगद्रूप भ्रम में बांधता है। जैसे स्वप्न में आकाश में उड़ना असत्य है वैसे ही मनोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त असत्य जगद्रूप भ्रम में मिथ्या ही विकास को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व में उत्पन्न न हुआ ही यह मनोमय देहधारी प्रजापति आदि स्वयंभू उदित हुआ है। इस ब्रह्मांडाकार भ्रम के होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और न कुछ दिखाई ही देता है। केवल निर्मल अनंत ब्रह्माकाश ही है। मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य यह जगत प्रपंच सत सा प्रतीत होता हुआ भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के सदृश है जिसकी न तो किसी चितेरे ने तुलिका आदि बाहरी सामग्री से रचना की, न जिसमें विविध रंग भरे, न मानसिक प्रयत्न से ही जिसका निर्माण हुआ, न किसी को अनुभव ही हुआ, और जो न सत्य ही हो फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है। तब जगत को अदृष्ट संस्कार आदि सामग्री से उत्पन्न हुआ क्यों न माना जाए। इस शंका पर कहते हैं, महाकल्प के अंत में ब्रह्मा ऋण्यगर्भ आदि मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए वर्तमान जन्म में ब्रह्मा की पूर्व जन्म की स्मृति तो जगत की उत्पत्ति में कारण हो नहीं सकती। भाव यह है कि ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रतिशन्ति परम पदम। अर्थात ब्रह्मलोक में गए हुए कर्मी महाप्रलय होने पर ब्रह्मा के साथ एकीभूत होकर परम पद में प्रवेश करते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं, तथा
यावद्धिकारम वस्थितिराधिकारिकाणाम अर्थात प्रारब्ध कर्मों की अवस्थिति तक जीवन मुक्त रूप से अधिकारियों की अवस्थिति रहती है, तदनंतर वे विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं इत्यादि स्मृति और सूत्र में प्रदर्शित न्याय से महाकल्प के अंत में उन पूर्व कल्प के ब्रह्मा आदि की मुक्ति हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। इसलिए ब्रह्मा के अदृष्ट संस्कार से आगे के जगत का निर्माण नहीं हो सकता। जो उपासक कल्प के आरंभ में हिरण्यगर्भ आदि के पद को प्राप्त करता है, उसने पहले कभी यह विचित्र जगत बनाया नहीं है। इसलिए उसे जगत के निर्माण का अनुभव न होने से उससे संसार का संभव नहीं है। इसलिए जगत को संस्कार से उत्पन्न नहीं कह सकते, किंतु वह स्वप्न और इंद्रजाल आदि के समान अकस्मात उत्पन्न हुआ है, अतएव मिथ्या ही है। इसलिए जैसा संकल्प में ब्रह्मा है, वैसे ही उससे उत्पन्न यह जगत भी संकल्पमय ही है। यदि कोई शंका करे कि अनादि साक्षी रूप चेतन के अनुभव से जनित जगत के निर्माण के संस्कार से जगत की उत्पत्ति हो, तो इस पर कहते हैं, यदि पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में अनादि अनुभव को कारण मानो, तो साक्षी वेद्य होने के कारण स्वप्नानुभूत पदार्थ जागृतावस्था में जैसे मिथ्या होते हैं, अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी वैसा ही मिथ्या हो जाएगा। जैसे स्वयंभू हिरण्यगर्भ वर्तमान काल में जिसका स्मरण हो रहा है, ऐसे अतीत पदार्थ की नाई शून्य मात्र स्वरूप है, वैसे ही उससे उत्पन्न जगत भी शून्य मात्र स्वरूप है। जैसे किसी देश और किसी काल में जल से तरलता भिन्न नहीं होती है, अर्थात जल और द्रवता तरलता अभिन्न पदार्थ है, वैसे ही किसी देश और किसी काल में परमात्मा में जगत सृष्टि का भेद नहीं है, अर्थात सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है। वास्तव में केवल जगत वैषम्य से रहित है, अर्थात परमात्मा ही स्थित है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत्यंत निर्मल चिदात्मा ही ब्रह्मांड सा प्रतीत होता है। इस प्रकार यह दृश्य जगत, जिसका आत्मा में विशेष रूप से भ्रम हुआ है, शांत, आधार रहित, आधेय शून्य, अद्वैत तथा द्वैत व्यवहार न होने के कारण ही व्यावर्त्य न होने से एकत्व संख्या से भी रहित ब्रह्मरूप ही है। यद्यपि जगत की भ्रांति होती है, फिर भी उत्पन्न कुछ नहीं हुआ है। चारों ओर से शून्य निर्मल चिदाकाश ही स्वरूप से स्थित है। न उसमें संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न कोई उसका आधेय है, न दृश्य है, न दृष्टित्व है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, और न कहीं मदांध मोहांध जल रूपी गज घटा है, न जगत है और न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य निर्मल ब्रह्म ही है। उक्त चिदात्मा ब्रह्म अपने में अपने से स्वयं विकास को प्राप्त होता है। तरल होने के कारण जैसे जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, आवर्त भंवर कोई पृथक पदार्थ नहीं है, वैसे ही चिद रूप होने के कारण आत्मा में आत्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। जगत कोई पृथक पदार्थ नहीं है। यूं यह असत होता हुआ भी भ्रांतिवश सत सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में प्रतीत हुआ असत अपना मरण जागृत में बाधित हो जाता है, वैसे ही अज्ञानावस्था में प्रतीयमान यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर बाधित हो सकता है। पूर्वोक्त रीति से अपवाद दृष्टि द्वारा स्वरूपतः जगत की असत्ता का प्रतिपादन किया गया है। अब अधिष्ठान दृष्टि से भी उसकी असत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अथवा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण
यह दृश्य प्रपंच निर्मल, परिपूर्ण, अद्वितीय, आदि और अंत से शून्य चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है। सिंहावलोकन न्याय से पूर्वोक्त संपूर्ण विषय का पुनः संक्षेप से निरूपण कर उपसंहार करते हैं। परम ब्रह्म में कल्पित स्वयंभू प्रजापति शून्य ही है, जो एक रस परमात्मा है। उसी का स्वयं असत प्रजापति रूप से आभास होता है, क्योंकि प्रजापति का मनोमय शरीर है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। ये पृथ्वी आदि मनोमय शरीर वाले प्रजापति के संकल्प मात्र हैं। अतएव ये भी असत्य है। जैसे कभी उत्पन्न न हुआ खरगोश का सींग सत्य नहीं है, वैसे ही ये भी सत्य नहीं है।